मुझे तो लगा ये साड़ी हैवी है। ये जो मेरा फर्स्ट ब्लाउज़ है इसका डिज़ाइन ये तो थोड़ा आपको पुराना लग रहा होगा, बट ये ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि इसके एक भी मिरर, फुल ब्लाउज़ मिरर वर्क है, बट एक भी मिरर, इसका इतना साल हो गया इस ब्लाउज़ को लिए हुए, बट एक भी मिरर ख़राब नहीं हुआ। और इसको मैं अलग अलग तरीके से स्टाइल करती हूँ, पहनती हूँ। तो ये भी मैं किसी आई थिंक तीज में ही ली थी किसी साड़ी में, क्योंकि क्या होता है फेस्टिव में स्पेशली ऐसा होता है कि एकदम से अचानक से एकदम बस 1-2 दिन बचे हैं पूजा के लिए और अब फिर आप चाहते हो ढूंढने के लिए ब्लाउज मैचिंग का या पेटीकोट, तो ऐसा होता है कि एकदम से रैंडम कलर नहीं मिल पाता है। तो उस टाइम में मेरे पास यही, मुझे जहाँ तक याद है कि यही ऑप्शन था कि अगर आपको कलर मिलेगा तो फिर डिज़ाइन मिलेगा, तो कलर नहीं ऐसा हो रहा था, तो फिर मैं यही ली थी। और आई थिंक उस टाइम ये ओल्ड फैशन भी नहीं था, बट हाँ डेली वेयर टाइप था। बट ये इसका मिरर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वाला ब्लाउज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये तीज में ही ली थी, मेरी जो डिज़ाइनर ब्लाउज है वो तीज में ही ली हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज है। बैक सिंपल है, डीप है और फ्रंट ऐसा है, सिंपल है ये भी। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और सेकंड जो है मेरा सेकंड ब्लाउज, ये मैं वीडियो शूट के लिए ही एक्स्ट्रा एक बनाई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसी साड़ी होती है जिसके साथ मुझे लगता है कि ये ब्लाउज होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए स्पेशली। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ाइनर, बहुत ज़्यादा वैसी वाली नहीं है कि एकदम ट्रेंडी वाली ब्लाउज नहीं है, बट हाँ डिज़ाइनर है जो कि आप हमेशा से वियर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ फैशन हो जाए, उस टाइप की बहुत रेयर है। तो ऐसी वाली मेरे पास ब्लाउज है। तो ये मैं पीस लेकर सिलवाई थी, स्टिच कराई थी। पहले इसकी स्टिच मतलब स्लीव्स जो थे यहाँ तक के थे वो जो मतलब ऐसे झालर झालर टाइप थे, तो वो ओल्ड फैशन हो गया, तो उसको मैं कट करके फिर से हाफ स्लीव खुद से ही बना ली थी। और इसका ये फ्रंट है ऐसे और बैक ऐसे सिंपल है, इसमें डोरी लगा हुआ है। और ये भी मुझे लगता है ये तीज में तो नहीं ली हूँ, मैं ऐसे ही सिलवाई थी किसी साड़ी के मैचिंग के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा वीडियो शूट करती थी ये साड़ी वाली उस टाइम पे, तो उसके लिए मैचिंग मुझे चाहिए था। और ऐसे भी पिंक कलेक्शन में होना चाहिए, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू, पिंक, स्किन कलर, बहुत सारे मतलब गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, ये सारे ब्लाउज हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि लगभग आउटफिट में ज़रूरत पड़ता है गोल्डन और सिल्वर। तो मुझे लगता है 95% साड़ियों पे तो जाता ही जाता है मेरे हिसाब से। तो ये पिंक है, तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। फ्रंट और बैक सिंपल ही जैसे कि मैं बताई, बट डीप नेक है। तो ये भी काफ़ी पुराना है और ये भी मैं आई थिंक तीज में ही खरीदी थी। और ये तो मेरी काफ़ी टाइम पहले की ब्लाउज है, काफ़ी ओल्ड हो चुका है। तो ये इसी की मैं बात करती हूँ। इस तरीके का ये सिल्वर गोल्डन और सिल्वर कलर आपके पास होना चाहिए। तो ये गोल्डन है क्योंकि ये लगभग साड़ियों के साथ जाता है। और इसका बैक नेक मैं खुद से ये कट करके बनाई थी और इसको ऐसे ये हुक ऐसे फंसाने वाला है। तो ये ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडी सा बन जाता है बैकलेस पूरा। और मुझे इस तरीके का ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं साड़ी पहनूँ तो मुझे मॉडर्न लुक पसंद है साड़ी के साथ, मुझे एकदम से सिंपल वो मतलब लुक नहीं पसंद है। मेरे पास जो भी सिंपल ही साड़ी क्यों ना हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे मॉडर्न तरीके से वेयर करना पसंद है, तो मैं उस तरीके से बनाती हूँ। तो ये है गोल्डन, जो कि मेरा सबसे पुराना साड़ी है। अगर आप लोग मेरी वीडियो पुरानी देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा, पुरानी है लेकिन ये इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मैं क्या बोलूँ। तो इसमें मैं ना क्या की थी, अलग से पैच खरीद के लगाई थी, खुद से लगवाई नहीं थी, सॉरी खुद से लगाई थी। तो ये मैं ना, ये मेरा पुराना हो गया था ये ब्लाउज़, तो इसका मैं रीयूज करने के लिए इसको क्या की हूँ कि मैं ये पैचेस अलग से खरीदी और गरबा लुक के लिए मैं ये ब्लाउज़ रेडी की थी। तो ये मेरा खुद का आइडिया था। और बताओ पास से दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है। और बैकलेस, बाकी इसको मैं पीछे से बैकलेस बनाई हूँ क्योंकि ये ब्लाउज मुझे थोड़ा सा टाइट भी हो रहा था। तो मैं क्या कि इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें बैंगल लगाई हूँ और इधर से भी बैंगल लगा के, फिर यहाँ से रिबन नहीं था तो मैंने क्या की, इससे लेस से ही जुगाड़ लगा के फ़िलहाल मैं वेयर कर लेती हूँ। तो ये है मेरा कंप्लीट ऐसे ब्लाउज़, ऐसे पहनने के बाद ऐसे ये लुक आएगा। तो ये इसकी डिज़ाइनर मैं ही हूँ। तो डिज़ाइंड बाय प्रीति।
तो इसकी मैं खुद हूँ, तो ये कलाकारी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से मैं ऐसी, तो ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से मैं अपने पुराने हैवी ब्लाउज का यूज़ की थी और ये अभी मैं पहनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी वीडियो के लिए गरबा लुक करना होता है तो मैं पहनती हूँ। और ब्लाउज है 2-3 साल पुराना, जो कि उस समय ट्रेंड में था, उस तरीके से मैं स्टिच कराई थी। इसमें नीचे इस तरीके का ये चंदेरी में है और ग्रीन कलर मुझे लगता है हर साड़ी पे जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम मुझे ना उतना फैब्रिक का ये नहीं था, जो ट्रेंड में वो बनवा लो, तो उस तरीके से बनवाई थी। बट ना अब मुझे ना थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, तो मैं अपना लाइट कलेक्शन भी शेयर करूँगी, जैसे कि मैं क्रॉप टॉप के साथ भी साड़ी पहनती हूँ। और सिंपल जो हमारे ब्लाउज कलेक्शन है वो मैं अलग से कभी बनाना होगा या आप लोगों का डिमांड होगा तो मैं लेके आऊँगी। तो ये वाला है सिंपल ब्लाउज, इसका नेक और फ्रंट ऐसे बंद है, ऐसे बोट नेक है ऐसे, और स्लिप्स पे इस तरीके से डिज़ाइन, बट ये ना चुभता है पता नहीं क्यों मुझे, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से स्टाइल करती हूँ, जो कि आप लोग देखे होंगे अपने फ्रॉक सूट वगैरह के साथ। तो वो मैं अपने ड्रेस के साथ जब भी स्टाइल करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी, ये आप लोग खुद समझ जाओगे। तो ये है, नीचे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है इसमें और फ्रंट में इस तरीके से है। तो ये कलर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लगभग साड़ियों के साथ हमें इस कलर का, मैं जितने भी कलर दिखाए उन सारे कलर आपके पास कम से कम होने चाहिए, अगर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है तो, क्योंकि ये सारे कलर ही हर लगभग सारी जरूरत हमें पड़ती है। कि मैं तीज में स्टिच कराई थी, तीज के लिए जो साड़ी खरीदी थी, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई थी। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है बैक का, और फ्रंट ऐसे सिंपल है, डोरी लगा है और स्लिप्स पे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। हालांकि टेलर ने अपनी मर्ज़ी से ये डिज़ाइन बनाया था, मुझे थोड़ा स्लिप्स पे इस टाइप का डिज़ाइन उतना खास पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाया था तो मैं बोली ठीक है चलो अच्छा है। तो इस बार के स्लिप्स में मैं कोई और डिज़ाइन दी थी, बट वो थोड़ा अलग चेंज करके बना दी थी, ये हुआ था। और बाकी ये ट्रेंडी 2025 का ट्रेंडी डिज़ाइनर ब्लाउज़ है, जो कि मेरा लेटेस्ट कलेक्शन है, इस वजह से आपको ट्रेंडी वाला डिज़ाइन स्लिप सब कुछ दिख रहा है। तो ये तीज में इस बार मैं पहनी थी। तो ये है बैक और फ्रंट स्लिप्स मैं दिखाई थी। तो ये भी कलर होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ना इस कलर का बहुत ज़रूरत पड़ता था, मेरे पास इस कलर की भी साड़ी है और ये कलर होना ही चाहिए। ग्रीन में भी 2-3 कलर ऐसे होते हैं, ये डार्क ग्रीन है सिंपल, इसका भी मैं ब्लैक साड़ी के साथ वीडियो बनाई थी, वही है ये ब्लाउज़। और ये भी मैं तीज में ही खरीदी थी, तो उस टाइम पे भी मुझे ना मैचिंग ब्लाउज़ नहीं मिला था, तो फिर मुझे कंट्रास्ट में जाना पड़ा था। तो कंट्रास्ट के लिए मैं ये वाला चूज की थी। तो ये इसमें ये बहुत ज़्यादा लटके झटके लगे हैं, लेकिन पहनने के बाद इतनी मस्त फिटिंग आती है इस ब्लाउज का ना, कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये पहनने के बाद ना मुझे इस तरीके का ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है, एकदम मस्त फिटिंग आता है। हालांकि ये प्लेन सिंपल है, जो है लटके झटके इसके डोरी में ही है, डोरी इसका इस तरीके का है। तो इसको अभी हाल ही में मैं ग्रीन वाला, जितना भी आप लोग शॉर्ट वीडियो देखे हैं इंस्टा में, यूट्यूब पे, सब में, तो ये है ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। अभी गोल्डन, ये भी मेरा काफ़ी पुराना ब्लाउज है, जो कि ये बैक है, ये जितने भी डिज़ाइन है ये बैक नेक में है और स्लिप्स पे है, ये भी काफ़ी पुराना है, मेरा ओल्ड फैशन हो चुका है, लेकिन इसको मैं फिर भी वेयर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंडी बना के। तो मैं क्या की थी, अपने टेलर से इसको डीप नेक कराई थी, अभी नहीं कराई थी, मुझे लगता है 2-3 साल पहले ही कराई थी डीप नेक। और स्लिप्स इसका मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो यहाँ से मैं स्लीव्स इसका लूज करवाई थी, क्योंकि ये वाला कलर मुझे पसंद था और मुझे लगता है इस तरीके का जो थ्रेड वर्क में होता है ना, वो ओल्ड फैशन उतना नहीं होता, आप पहन सकते हो, तो उस हिसाब से मैंने इससे बनवाई थी। तो बैक है ये और फ्रंट सिंपल ही है, तो और बाकी स्लिप्स पे डिज़ाइन है इस तरीके का, तो इसको मैं थोड़ा सा लूज कराई थी और ये नेक इसका डिप कराई थी। इसकी साड़ी आपको मिलेगी। और ये मैं एक सिंपल मेरा साड़ी में ख़रीदी थी ऑनलाइन ही, तो उसका सेट ये ब्लाउज है, तो ये मैं सिंपल ही स्टिच कराई थी। तो ये सिंपल गोल गला का है, स्लीवलेस है, तो ये भी डीप नेक है, बैक में सिंपल है बट डीप नेक है। खास फैब्रिक तो नहीं था, बट ये साड़ी के साथ दिया था, तो मैंने सोचा कि स्टिच करा लूँ। नेवी ब्लू और गोल्डन का मिक्स है, बट ये पहनने के बाद में बहुत अच्छी फिटिंग आती थी। अभी तो मैं इसको काफ़ी टाइम से भी नहीं पहनी हूँ, बट ये भी पीछे से इस तरीके का नेक है, चौकोर से चौड़ा वाला नेक है और फ्रंट इस तरीके का है।
पहनने के बाद ना बहुत प्यारा फिटिंग आता है इसका, बहुत अच्छा फिटिंग आता है ये पहनने के बाद। और स्लीव्स ऐसे वाले में जो ट्रेंड में था, तो ये भी आई थिंक 2-3 साल पहले ही मैं स्टिच कराई थी उस टाइम। अभी भी ये वाले स्लीव्स पहन रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये वाला ऐसे प्लेट बनाने वाला जो स्लीव्स चला था हाफ, वो मैं बनवाई हूँ इसमें। बाकी रिबन है सिंपल सा, तो इसको पहनने में अनकंफर्टेबल मैं फील करती हूँ, बट मैं स्टिच करा ली थी। तो इसका बैक में कुछ इस तरीके से अलग डिजाइन है बैक में, और बहुत हैवी है, पहनने के बाद बहुत भारी लगता है। और फ्रंट भी काफ़ी हैवी है, तो फ्रंट ऐसे है और बैक ऐसे है। तो और इसका जो हेयर डिज़ाइन है ये मैं खुद से डिज़ाइन की हूँ। तो ये सब जिसमें भी, और इसमें ना ये साइड हुक वाले हैं, तो ये मुझे ना बहुत दिक्कत होता है इसको। साइड हुक वाले पता नहीं कैसे लोग ऐसे पहनते हैं, लेकिन पहनने के बाद बहुत दिक्कत होता है इसको साइड में हुक लगाना। पहनने के बाद ये थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन ये हैवी था तो टेलर ने बोला कि ऐसे ही साइड हुक ही इसमें सही रहेगा, क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ पे साइड हुक लगा हुआ है, साइड हुक है। तो इसमें ये स्लीवलेस है लेकिन साइड हुक है। और नीचे मैं इसको डिज़ाइनर बना दी हूँ इस तरीके से, जो कि ट्रेंड में चला हुआ था इस तरीके से, अभी भी है। तो ये वाला बैंगल वाला, तो इसको मैं बना ली हूँ। बाकी इसको डायरेक्टली वेयर करना है ऐसे। और ये बैक नेक है और ये फ्रंट है। ये मेरे सिल्क साड़ी का है, जो कि मैं अपने सिल्क साड़ी के साथ वेयर की थी। तो तीज में ही, तो उस तीज के लिए ये ब्लाउज़ मैं खरीदी थी। तो उस टाइम भी मुझे मैचिंग में यही मिला था कलर डिज़ाइन, तो मैं ली थी। तो ये भी मेरे तीज का है, जो कि मैं आप लोगों को फ़ोटो शेयर की हूँ बहुत बार, तो या कभी वेयर करूँगी दिखा दूँगी। तो इसको भी ना ये कलर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसको ना मैं हल्की लाइट, एकदम से लाइट शिफॉन येलो कलर के साथ पहनी हूँ। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन जा रहा था, एकदम लाइट येलो, मतलब जैसा ये पहनी हूँ ना इस टाइप के साथ बहुत अच्छा मैचिंग जा रहा था साड़ी के साथ। इससे मिलता जुलता पूरा अलग कलर था, बहुत अच्छा मैचिंग जा रहा था। प्लस इसका जो मैचिंग साड़ी था उसके साथ तो ये जा ही रहा है। तो इसको ना मैं, बहुत सारे मेरे ऐसे ब्लाउज हैं जिनको मैं कंट्रास्ट में वेयर करती हूँ, जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसमें भी मेरा काम करता है। तो मैं उस तरीके से अपने ब्लाउज स्टिच कराती हूँ या फिर लेती हूँ। तो ये कलर भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ट्रेंडी तो नहीं है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि ओल्ड फैशन हो जाए, आप हमेशा वेयर कर सकते हो। जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में वेयर करते हैं उस टाइप का है कलेक्शन। सारी कलर्स कैसे लगे आप मुझे बताइएगा। मुझे तो लगता है ये सारे कलर आपके पास होने चाहिए। और ये ऐसे कलर्स हैं और ऐसे डिज़ाइन है जो कि ज़्यादातर मैं फेस्टिव या वीडियो के लिए ही स्टिच कराई थी, जैसे जैसे जब नीड हुआ। स्टिच नहीं करा रही हूँ या रेडीमेड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे हैं, काम चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल नीड नहीं है, लेकिन जब नीड होता है उस हिसाब से मैं स्टिच कराती हूँ या खुद से भी स्टिच करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने क्रॉप टॉप या सिंपल ब्लाउज है, अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो वो वीडियो भी मैं लेके आऊँगी कि अपने क्रॉप टॉप या और चीज़ों के साथ मैं साड़ी कैसे पहनती हूँ। तो इस वजह से मुझे ना सिर्फ ब्लाउज पे डिपेंड रहना मतलब नहीं पसंद है। कि मुझे थोड़ा ट्रेंडी लुक, थोड़ा इथनिक मॉडर्न ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं साड़ी के साथ, ब्लाउज के साथ। तो मैं उस तरीके से भी वेयर करती हूँ अपने अपने तरीके से। तो फिलहाल आपको ये सारे ब्लाउज मेरे कलेक्शन थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। सो न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा भर भर के वीडियो को प्यार दीजिएगा। और आज मैं सोची कि आप लोगों का डिमांड पूरा करूं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।